Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narowal. Today, our discussion topic is calculation of partial pressure of gas. यानी हमने सिलेंडर के अंदर मौजूद जो गैस थी उसने जो प्रेशर एक्सर्ट किया था कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर, उसकी कैलकुलेशन आज हमने करनी है। तो बच्चों, फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं। एक को आप ए का नाम दे लो, दूसरे को आप बी का नाम दे सकते हो। और अब आपने इन दोनों के जो पार्शियल प्रेशर हैं वो डिटरमाइन करने हैं, वो कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए आपको उसका मास भी गिवन हो, नंबर ऑफ मोल भी हो और टोटल प्रेशर भी हो, तो आप इजीली उस गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। मीन टू से दैट कि ये जो सिलेंडर के अंदर दो गैसेस हैं, इसका पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए आपके पास जो पीछे आपने फार्मूला पढ़ा था PV=NRT, उसमें आपने कहा कि अगर आपके पास कुछ फैक्टर्स की, जिस तरह आपके पास मास है या फिर नंबर ऑफ मोल हैं और टोटल प्रेशर है, ये आपको दिया हुआ हो, तो आप इजीली किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिटरमाइंड कर सकते हो। अब आपके पास जो प्रेशर जो गैस ए है और गैस बी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। तो फ़र्ज़ करें जो ए है उसके नंबर ऑफ मोल हैं वो है Na, और जो बी है, गैस बी है, उसके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो हैं Nb। ये बात ऊपर लिखी हुई है कि जो गैस ए है उसके नंबर ऑफ मोल Na है और जो गैस बी है उसके नंबर ऑफ मोल Nb है। तो बच्चों, आप लोगों ने पीछे जनरल गैस इक्वेशन में एक फार्मूला पढ़ा था, PV=NRT। क्या पढ़ा था? PV=NRT। तो टोटल के लिए आपने ये फार्मूला पढ़ा था PTV=NTRT। तो आपने एक बात ये भी की थी कि हमने P और Na के साथ ही क्यों लगाया, बाकी तीन फैक्टर के साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता है कि इन तीनों फैक्टर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो PTV=NTRT। अब आपने इसी इक्वेशन को सिलेंडर में मौजूद गैस ए के लिए लिखना है। तो टी की जगह आप क्या लिख दें, यहाँ ए लिख दें, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी PAV=NART। ये गैस ए के लिए है और बी के लिए इसी तरह एक जगह क्या लिख दें, बी लिख दें, बाकी सारी इक्वेशन उसी तरह। अब आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस तरह आप कर लें कि पहले को 1 का नाम दे लें, दूसरे को 2 का नाम दे लें, तीसरी को 3 का नाम दे लें। देना दे लगे ना तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब आपने करना क्या है कि इन दोनों गैसेस को, गैस ए और बी को, टोटल प्रेशर के ऊपर डिवाइड कर देना है। जो आपने PV=NRT की वैल्यू टोटल के लिए लिखी है, उसके ऊपर आपने दोनों को बारी बारी डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम ए को डिवाइड करते हैं। गैस ए के लिए जो इक्वेशन थी, तो आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही है PAV/PTV=NART/NTRT। तो आप देख लें कि जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमने उसको ऊपर रखा है और टोटल यानी इक्वेशन नंबर 1 को नीचे रखा है। दोनों को डिवाइड करेंगे। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि V से कैंसिल हो गया है, RT से कैंसिल हो गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, PA/PT=NA/NT। तो आप देख सकते हैं दोबारा कि आपके पास जो इक्वेशन बची है, इसको काट के, तो PA/PT=NA/NT आ गई है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए फाइंड करना है, यानी कि PA की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, ये यहाँ से PT डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, PA=NA/T, और ये जो PT इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये बच्चों क्लियर है? तो PA किसके बराबर आ गया, फिर NA/NT मल्टीप्लाई बाई PT। अब ये था गैस A के लिए इक्वेशन। अब आपने गैस B के लिए इक्वेशन लिखनी है। इससे पहले भी एक स्टेप और कर लेते हैं। अब बच्चों, जो NA और NT है ये मोल फ्रैक्शंस के बराबर है।
अब Na और Nt ये दोनों के दरमियान रेशियो है, ये बराबर होती है x के बराबर। तो गैस A के लिए कर रहे हैं, तो गैस A के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, XA लिखेंगे। तो XA क्या है असल में, ये मोल फ्रैक्शन है, किस गैस के लिए, A गैस के लिए। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ क्या है, Na डिवाइडेड बाई Nt। तो X को हम फिर क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। तो इक्वेशन क्या आपके पास बन जाएगी, PA इज इक्वल टू XAPT, ये इक्वेशन बन गई। अब ये है गैस A के लिए। अब यही इक्वेशन आपने गैस B के लिए लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, PB इज इक्वल टू XBPT, यानी कि A की जगह क्या लिख दें, B लिख दें। ये आपने सारी कैलकुलेट उसी तरह करनी जिस तरह आपने शुरू से यहाँ से करना शुरू की थी। तो एंड तक आएंगे तो आपके पास इक्वेशन इसी तरह बनेगी जो आपने A के लिए फाइंड आउट की थी। अब उसके बाद नीचे लाइन लिखी हुई है कि बच्चों जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ऐसे कह लें कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये जो PB था, यानी कि ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की है ना, इसका मतलब क्या है या इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला है। तो बच्चों जो PB है क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी है। अब इसको कॉमन नाम दे के कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, वो किसके बराबर होता है, XB के और डॉट T के, यानी दोनों के बराबर होता है। तो हम इसको किस तरह अपने वर्डिंग में लिखेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। जी बच्चों बात समझ आई कि जो PB है ये किसके बराबर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन के, और डॉट डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, या इसके हासिल ज़रूर कह सकते हैं टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर यानी कि PD के। तो इसके बाद आगे एक बात और लिखता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस है उस मिक्सचर में अगर उसकी वैल्यू देखी जाए तो वो यूनिटी से कम है, लेस देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, 1, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और अगर हम मोल फ्रैक्शन का सम करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी। ये बात आप आगे जाके भी प्रूव करेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है या यूनिटी के बराबर आता है। तो बच्चों ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपके पास 4 एप्लीकेशन हैं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें से, चारों पॉइंट्स में से, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी ये है कि जो गैस है इसको आप कलेक्ट कर सकते हो ओवर द वाटर सरफेस, किस में, लैब के अंदर। ये काम आप लैब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं कि गैस को हम किस तरह वाटर की सरफेस के ऊपर या वाटर के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये जो गैस है इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो वो जो गैस होती है ना वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके मॉइस्टिंग हो जाती है, यानी कि वो जब गैस वाटर वेपर के ऊपर हम इकट्ठी करेंगे तो उसकी वजह से वो मॉइस्ट हो जाएगी। तो असल में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो किसका होगा फिर, गैस मॉइस्ट का, या मॉइस्ट गैस कह लें या गैस मॉइस्चरिंग भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसी गैस जिसमें थोड़ी सी नमी हो, जिसमें थोड़ा सा वाटर हो। तो इस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो कौन सी गैस का होगा, मॉइस्ट गैस का। और बच्चों अब जो सम होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का वो किसके बराबर होगा, ये एक नीचे इक्वेशन लिखी हुई है कि P मॉइस्चर इज इक्वल टू P ड्राई प्लस P W डॉट P वेपर। इसका क्या मतलब है कि जो मॉइस्टरिंग गैस का जो प्रेशर है, या मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर है वो बराबर होता है दो चीज़ों के प्रेशर के सम के बराबर। एक उसमें से ड्राई गैस का प्रेशर, दूसरी उस वक्त जो गैस ने मॉइस्चरिंग एब्जॉर्ब की थी, तो उसको आप किसका नाम दे दोगे, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का। पहले वो ड्राई थी, जब आपने वाटर वेपर को, जब आपने उस गैस को पानी के ऊपर कोलेक्ट किया तो उसने मॉइस्चरिंग एब्जॉर्ब की, तो वो मॉइस्ट गैस होगी या वाटर वेपर कह लें। तो आप उसको क्या कहेंगे, पी
वाटर वेपर। अब बच्चों आपने ये भी याद रखना है कि जो वाटर वेपर है इसको आप एक्वस टेंशन भी कह सकते हैं। वाटर वेपर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एक्वस टेंशन। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर? पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई, ये पहला पॉइंट है, पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से आपने पी या पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? पी ड्राई को आप उधर ही रहने दें और जो एक्वस टेंशन है ये दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? पी ड्राई यानी प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। तो एक एप्लीकेशन इसकी ये है कि आप उसको इसकी मदद से गैस को कलेक्ट कर सकते हो वाटर के ऊपर, किसमें? लैब के अंदर। अब बच्चों ड्राई गैस से एक बात और मुझे याद आ गई, आपके सिलेबस में शायद नहीं है, ड्राई आइस। व्हाट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है बच्चों? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, ये आपने याद रखना है वैसे। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका है या दूसरी एप्लीकेशन है रेस्पायरेशन। बच्चों रेस्पायरेशन के प्रोसेस में भी डाल्टन्स लॉ अप्लाई होता है। द प्रेशर ऑफ रेस्पायरेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर व्हेन एनिमल इनहेल एयर देन ऑक्सीजन मूव इनटू लंग्स। बच्चों जब इंसान या जानवर, इंसान भी एक सोशल एनिमल है, तो बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और वो जाता सीधा लंग्स के ऊपर। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है कि जो ऑक्सीजन है वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर ही क्यों जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके नतीजे में बाहर क्यों आती है? बच्चों ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की। ये बात हमने दूसरे पॉइंट में पहली बात ही ये की आते हुए, तो इसका ये समझ लें ज़रा। जो बच्चों आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है 159 टॉर, लेकिन आपके लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो है 116 टॉर यानी 116 टार। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर कम किधर है? लंग्स में। तो आपने डिफ्यूजन और इफ्यूजन अभी पढ़ना है, पहले भी पढ़ा हुआ है कि गैस अपने ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम है, वो है 116 टॉर। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगी टू वर्ड आवर लंग्स। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लंग्स में ही इनहेल होगी और इसके नतीजे में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर आउट करते हो। इसका मतलब क्या है? आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर के, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आपसे बाहर आ जाती है, यानी कि आपके लंग से होती हुई बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ये क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो आपके लंग्स में ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है। तो बच्चों 2 पॉइंट्स होंगे। दूसरा पॉइंट आपने क्या बनाना है? रेस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट आपने क्या बनाना है? पायलट फील अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग। जब बच्चों आप हायर एटीट्यूड या हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, बुलंदियों की तरफ जाते हैं, तो आप ना सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हो, मुश्किल पेश आती है। तो उसकी वजह भी यही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ इन द अनप्रेशराइज्ड कैबिन इज़ लो, यानी कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम यहाँ पायलट की बात करें तो वो जिस कैबिन में बैठा होता है वो अनप्रेशराइज्ड कैबिन, इसमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है, बहुत लो होता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेना मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू 159 टॉर के। तो अगर वो कैबिन के अंदर है उस वक्त उसकी ब्रीथिंग सिचुएशन कुछ और है, जब वो बाहर आएगा तो उसको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा कह लें कि वो जिस कैबिन में बैठा हुआ है वो अनप्रेशराइज्ड कैबिन है, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है वो बहुत लो है। तो ये बच्चों होगा तीसरा पॉइंट। उसके बाद लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, डीप सी डाइवर्स। ये जो गोताखोर होते हैं बच्चों, इसके काम में भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दखल अंदाजी करता है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर की यहाँ भी एप्लीकेशन है।
तो बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, अक्सर सोशल मीडिया पे भी आप देखते रहते हैं कि जब गोताखोर समंदर की तह के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके पीछे ना एक सिलेंडर बंधा होता है। अब वो बच्चों जो सिलेंडर है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस और उसके साथ कोई एक ऐसी इनर्ट गैस होती है जो उसमें आपने मिक्स करना होती है। और इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है बच्चों? अनरिएक्टेड, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, बल्कि किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे। तो उसके लिए आपने वो सिलेंडर बांधा होता है दोनों गैसेस का मिक्सचर लेके। अब बच्चों जूं जूं आप समंदर की गहराई में जाना चाहते हैं, जूं जूं जाते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जितनी नीचे सतह में आप जाते जाएंगे सांस लेना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर आप 100 फीट की गहराई में जाते हैं तो आपके ऊपर समंदर 3 ATM प्रेशर अप्लाई करेगा। बात समझ आ रही है? जूं जूं आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 100 फीट डेप्थ में जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ATM प्रेशर आपके लंग्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अब बच्चों ये तो बहुत कम गहराई है 100 फीट, अगर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो उसी हिसाब से 3 ATM प्रेशर के हिसाब से आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता जाएगा। तो अगर आप बच्चों ऑक्सीजन और हीलियम के अलावा ऑक्सीजन के साथ किसी दूसरी गैस का मिक्सचर लेंगे, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन का, सिर्फ आप ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिक्सचर ले सकते हैं। अगर आप नाइट्रोजन का मिक्सचर ले लें ऑक्सीजन के साथ तो फिर क्या होगा बच्चों? जो नाइट्रोजन है ये ज़्यादा प्रेशर के ऊपर आपकी बॉडी में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। जब बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाएगी तो ये आपके बॉडी में मौजूद सेल और टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए फिर हम ऑक्सीजन के साथ कौन सी इनर्ट गैस यूज़ करेंगे? हीलियम गैस यूज़ करेंगे, नॉट नाइट्रोजन। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक जो कंप्लीट होने को है, बल्कि कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। आई रियली विश यू विल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।